दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछला जो वीडियो था प्रॉफिट लॉस का, उसमें हमने फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और भी बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अब जो अगला वीडियो आज जो बताया जाएगा वो प्रॉफिट लॉस का, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, हम कुछ ट्रिक्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सीपी ऑफ द 30 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द 24 kg ऑफ राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा है, मैं कह रहा है कि जो 30 kg राइस का जो सीपीओ किसके इक्वल है, 24 kg राइस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। आज मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, एकदम शॉर्ट मेथड में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्या कह रहा है, 30 kg राइस का जो सीपी है वो किसके इक्वल है, 24 kg ऑफ राइस के एसपी के बराबर है। देखिए इसको करना कैसे, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 30 हो जाएगा, यही ना होगा। ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 6 से काटेंगे, 6 4 24, 6 5 30, 4 अपॉन 5 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से देखिए आप, सीपी कितना है, 4 रुपये है, एसपी कितना है, 5 रुपये है। यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सीपी कितना है, 4 रुपये, एसपी कितना है, 5 रुपये। इसका कहने का मतलब, मान लीजिए कोई सामान है तो वो 4 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपये है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा दिख रहा हूँ, जब भी एसपी ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा प्रॉफिट होता है। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। हमें समझ में आ गया प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट हम बता दें। पूछा था ना प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जब प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट मेरा कितना है, 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, वही प्रॉफिट होगा। 1 अपॉन सीपी कितना है, 4 है, ए सीपी है, 4 इंटू 100 कट जाएगा। ये मतलब 25% का जो है प्रॉफिट, इसको या तो प्लस भी कर सकते हैं, प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो 25% का आपको गेन या प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, यही आपको हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर करके एग्जाम में आते हैं। क्या कह रहा है, शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट प्रॉफिट ऑफ 20%, बट एट द टाइम ऑफ सेलिंग यूजेस वेट 20% लेस, फाइंड इज गेन परसेंट। क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो कोई भी सामान जो 20% के फायदे पे बेचता है या बेच रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और, वो चोरी क्या कर रहा है, जब वो वजन करे तो वजन में भी 20% वो मार दे रहा है, वजन में भी 20% कम कर दे रहा है। तो हमें उसका गेन परसेंट बताना है, फाइंड इज गेन परसेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिएगा इसको करना कैसे। एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा जो यूनिवर्सल है, कि हमें हमेशा एक चीज़ मान के चलनी होती है कि जो दुकानदार, शॉपकीपर, सेलर, डीलर जो भी हो, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये है, रुपीज़ 1000 फॉर 1000 ग्राम में जी मतलब मान के चलनी होगी कि 1000 ग्राम उसने जो है 1000 रुपये देके खरीदा होगा, तभी ये क्वेश्चन आपको इजी समझ में आएगा। इससे फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगाना चाहेंगे इस तरीके का तो आपको लग जाएगा। देखिए यहीं पे देखिए क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट उसको चाहिए, 20 प्रॉफिट चाहिए, मतलब 20% प्रॉफिट वो बेचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1000 था, 1000 उसका 20% कितना हुआ, 200। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1000 प्लस 200 1200 हो गया। क्लियर। सीपी कितना हो गया, उसमें भी चोरी कर रहा है ना वो, 1000 के बदले वो 20% कम कर रहा है। 20% 1000 का 200 ही, मतलब 200 ग्राम कम कर देंगे, कितना होगा, 1000 में से 200 घटाएंगे 800, मतलब वो अब 800 ग्राम ही वो जो है वजन कर रहा है। उधर तो फायदा कमा ही रहा है 20% का दाम में, वजन में भी 20% का वो कम करके फायदा कमा रहा है। यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे, वही ना प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, गेन परसेंट बताना है, कितना हो जाएगा, 400 प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कट जाएगा। ये सब कितना आ जाएगा, 50%। फ्रेंड्स यही आपका हो जाएगा आंसर, मतलब वो पूरा 50% का फायदा कमा रहा है। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इट इज ऑनेस्ट सेलर promises to sell his goods at the cost price, but he uses the weight of 950 ग्राम for a kg, find his gain percent। वैसा ही लगभग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दुकानदार कहा कि आज मैं जो भी सामान बेचूंगा अपने वो कॉस्ट प्राइस से बेचूंगा, मतलब जितने का खरीदा है उतने का ही वो बेचेगा। लेकिन वो चलाकी कहाँ कर, चलाकी ये कर रहा है कि 1 किलो के बदले वो 950 ग्राम ही वो वजन कर रहा है, मतलब कि 50 ग्राम को चोरी कर रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए ऐसे केस में मैंने बताया था, ये ऐसे क्वेश्चन यही चीज़ आपको हमेशा याद रखनी होगी कि 1000 ग्राम पे उसने 1000 रुपये खर्च किए होंगे। एसपी क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है,
कि आज जो भी सामान वो बेचेगा कॉस्ट प्राइस के ही दाम पे बेचेगा। तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, 1000 रुपये मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए क्या है, सी बोल रहा है ना, जितना का कॉस्ट प्राइस रहा होगा उतना वो सेलिंग प्राइस आज उतना ही रखेगा, मतलब कि जितने का खरीदा उतने का ही वो बेचेगा। ठीक, तो एसपी भी आज 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कमी कहाँ कर रहा है, कमी वो वजन में कर दे रहा है, 50 ग्राम की चोरी कर ले रहा है। तो सीपी में कितना हो जाएगा, 1 kg मतलब 1000 ग्राम के बदले वो 950 ग्राम ही वो वजन कर रहा है। तो सीपी कितना हो गया, 950 ग्राम। सीधा दिख रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट ये बताना है, तो 10%, 50/950 इंटू 100, ये कट जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 100/90, ये कितना हो जाएगा 5.26%। यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। मतलब 5.26% का सब, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर करने के बाद भी इतने को फायदा कमा ही ले रहा है। किस तरीके से, वजन में चोरी करके। क्लियर। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹300 इज सेम एज द लॉस इंकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹224, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल, बहुत ध्यान से सुनेगा, एक आर्टिकल है, ठीक, उसको अगर 300 का बेच रहा है, उसको अगर 300 का बेचना, कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, एक आर्टिकल है उसका कुछ दाम होगा, अगर वो 300 का उसको बेच दे रहा है तो उसको जितना फायदा हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी सेम आर्टिकल को अगर वो 224 रुपये का बेच रहा है तो जितने का उसको फायदा हुआ था उतने का ही उसको नुकसान भी हो रहा है। कहने का मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है। अगर 300 का बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, 224 का बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। क्लियर, 300 का बेच रहा है तो प्रॉफिट, 224 का बेच रहा है लॉस। इस बीच में कहीं सीपी होगा। क्लियर, यहाँ तक इस बीच में कहीं सीपी होगा। इसमें अगर कुछ हम प्रॉफिट प्लस किए होंगे, यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 300 आया है, और इसमें से उतना ही, जितना ही प्रॉफिट प्लस क्यों उतना ही हमें माइनस क्यों, तब ना जाके लॉस, मतलब जो उसको हुआ है 224 का बेचने को उसको उतने का ही लॉस भी, और जितने का उसको 300 का बेचने में प्रॉफिट हो रहा था, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है। समझ में आ गया बात को, मतलब इसी बीच में कहीं सीपी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सीधा करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 300 - 224 कितना होगा 76, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, 1:1 का है, तो इसको 2 भाग में बांट लेंगे, कितना हो जाएगा 38, मतलब 38 आ गया, मतलब 38 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 38 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे बताएंगे, 300 में से सीपी को क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, यही ना होता है जो फॉर्मूलाज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या सीपी प्लस एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है 300 माइनस प्रॉफिट कितने का है 38, कितना आ जाएगा 262। क्या है, तो लॉस वाले से इसको देख लीजिए, सीपी पर क्या होता है एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है 224 प्लस 38, इससे कितना आ जाएगा 262। सीपी दोनों साइड से आ गया, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद रहा, फट से रख के निकाल दिए। समझ में आ गया बात को, मतलब कि अगर ये 262 था, उसमें अगर 38 प्लस करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 262 में अगर हम 38 माइनस कर दे रहे हैं तो 224 आ जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब जितने का फायदा उतने नुकसान। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस हो, कभी कभी ऐसा कहता है जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 2 टाइम्स लॉस हो रहा है, तो P = 2L हम कर देते हैं, तब भी क्वेश्चन का तरीका यही होता है करने का। क्लियर, देखिएगा दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर करके आते हैं, 2 ही लाइन में क्वेश्चन रहेगा, इतना डिफिकल्ट लगेगा करने में, कहने को नहीं। क्या कह रहा है, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6, फाइंड 10%। सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 6 आर्टिकल्स को 5 रुपए का खरीद रहा है, और जब बेचने की बारी आ रही है तो 5 रुपए का 6 आर्टिकल बेच रहा है। सीधा आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ कुछ फायदे का सौदा कर रहा है। क्लियर, लेकिन उसको करेंगे कैसे, उसको निकालेंगे कैसे, ये देखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीधा करते क्या है, देखिए अगर हम एक आर्टिकल का निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, 6 आर्टिकल का 5 रुपया है, तो एक आर्टिकल कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो एक आर्टिकल का 5/6 आ गया, तो 5/6 को, और जब इसको सेलिंग प्राइस का निकालेंगे तो 6/5 होगा, तो उससे तो हम क्लियर कर नहीं पाएंगे कि कितना एसपी आया, कितना सीपी आया। तो इसलिए इसके लिए क्या तरीका होता है करने का, एकदम सीधा तरीका,
वो क्या होता है कि हम दो नंबर जो दिए हुए उसका एलसीएम ले लें। यहाँ दो नंबर क्या दिया, 6 और 5 दिया हुआ है, एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और 5 का, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सीपी ऑफ 30 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 30 आर्टिकल्स का सीपी कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का कितना आया था 5/6 आया, तो 30 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 30 हो जाएगा, 25 रुपीज आ गया। क्लियर। वैसे एसपी निकाल लेंगे, 30 आर्टिकल्स का कितना आ जाएगा, एसपी कितना है, एक आर्टिकल कितना आएगा 6/5, 6/5 इंटू 30। ठीक है, क्लियर। यहाँ से कितना आ जाएगा 36 आ गया, सीधा समझ में आ गया। सीपी है 25, एसपी है 36। ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके दोस्तों एग्जाम में आते हैं, लोगों के अक्सर कह रहा हूँ गलत भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन 20। अब यहाँ से सीधा देख के बता सकते हैं कि उसको फायदा हो रहा है, कितने का हो रहा है, 11 रुपये का फायदा हो रहा है। अगर आपको परसेंट पूछा है, गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट यहाँ निकाल दीजिए। गेन परसेंट इक्वल कितना हो गया, गेन अपॉन गेन कितने का हो रहा है 11 रुपये का हो रहा है, अपॉन सीपी कितना है 25 इंटू 100, कितने का परसेंट हो गया ये 44%। यही आपका फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। वेंडर बॉट 6 टॉफीज फॉर ए रुपी, 6 टॉफीज फॉर ए रुपी, ऑन ए टॉफीज ही शुड सेल फॉर ए रुपी टू गेन 20%। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में वो 6 टॉफी जो है खरीद रहा है, 1 रुपये में 6 टॉफी वो खरीद रहा है। अब वो कितने का, 1 रुपये में कितना टॉफी वो बेचे जिससे कि उसको जो फायदा हो 20% का उसको फायदा हो। ठीक, देखिएगा दोस्तों उसको करना कैसे है, दिया हुआ है सीपी ऑफ 6 टॉफी इक्वल कितना है 1 रुपया है, मतलब 1 रुपये में 6 टॉफी मिल रहा है। इसका एसपी क्या हो जाएगा, क्योंकि एसपी हमें 20% के फायदे पर बेचना है उसको, 20% के फायदे पे, तो एसपी क्या होगा मेरा, एसपी क्या होता है मेरा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पे 20% का, तो 100 प्लस 20% का 120% इंटू सीपी, 120% मतलब 120/100 इंटू सीपी, सीपी कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 6/5। क्लियर, मतलब 6/5 रुपीज़ आगे 6 टॉफी के दाम। क्लियर, मतलब बेचने वाले दाम जो है जितने के, जिससे कि हमको 20% का फायदा होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए इन रुपीज 6/5 कितने टॉफी बिकेंगे, कितने टॉफी बिकेंगे 6 टॉफी बिकेंगे, नहीं बिकेंगे 6 टॉफी बिकेंगे। तो 1 रुपये में कितने टॉफी बिकेंगे। देखिए ये सब बहुत ही यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिक होता है करने का, इसे लोग अक्सर करके गड़बड़ जाते हैं क्योंकि भूल जाती चीज़ें इसमें अक्सर करके। तो 1 रुपये में कितना होगा 6 इंटू इधर जाके रिवर्स हो जाएगा, 6 इंटू 5/6 कट जाएगा, मतलब 5 टॉफी जो है 1 रुपये में कितना टॉफी बेचेगा 5 टॉफी वो बेचेगा। खरीदा कितने का था 1 रुपये का 6 टॉफी खरीदा था, लेकिन चूंकि उसको 20% का फायदा भी तो उसको कमाना है, तो कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये के बेचते समय वो 1 रुपये की केवल जो है 5 टॉफी वो 5 टॉफीज वो जो है बेचेगा 1 रुपये में, जिससे कि उसको 20% का फायदा हो। यही आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन दूसरे तरह का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। राम गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ट्रेड एंड सफर्स ए लॉस ऑफ 20% इन द सेकेंड ट्रेड। मतलब एक कोई सौदा कर रहा है तो उसमें 20% का फायदा हो रहा है, और दूसरा कोई सौदा बेच रहा है तो उसमें उसको 20% का नुकसान हो जा रहा है। उसके आगे क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों को वो 8,000 रुपये का ही बेचा है, लेकिन एक में उसको 20% का फायदा हो रहा है, दूसरे में 20% का उसको जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उसको गेन हुआ कि लॉस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको। क्लियर। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर करके करते क्या है, हमेशा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब 2 कंडीशन है, पहला जितने का प्रॉफिट उतने का ही लॉस हो, 20% का प्रॉफिट है 20% का लॉस है। दूसरा कंडीशन एसपी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस जो पहले का है 8,000 वही दूसरे के लिए बोला है 8,000 फॉर ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा क्या होता है, आप जान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। क्लियर, एक चीज़ क्लियर हो गया, वो भी कब, जब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट और सेलिंग प्राइस दोनों के लिए सेम होना चाहिए। क्लियर, ये हो गया। अब सीधा उठा के करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में, 20 का स्क्वायर 20 प्रॉफिट का 20 लॉस का अपॉन 100 कर देंगे, जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 400 अपॉन 100 कट गया 4
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा लॉस होता है, तो यहाँ पे हम सीधा माइनस लगा देंगे। क्लियर, माइनस इसको रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो यही -4% आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों का जो सीपी है सेम है, पहले पे उसको 18% का फायदा हो रहा है और दूसरे पे पहले वाले से 12,000 का अधिक का फायदा हो रहा है। जो इसमें ध्यान देने चीज़ ये है कि नेट प्रॉफिट परसेंट कितना है, 24%। 24 नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि वो एवरेज है, 24% एवरेज है, मतलब पहले पे भी 24%, दूसरे पे भी 24% और टोटल 48%। क्लियर हो गया, पहले का 24, दूसरे का 24, ये दोनों का एवरेज दिया हुआ है 24%। वो अगर आप परसेंटेज में ऐड करेंगे तो 24% और 24% दोनों तो 48% टोटल में होगा और एवरेज कितना होगा 24%। क्लियर, अब इसी को ध्यान रख के आपको क्वेश्चन को लगाना है। कॉस्ट प्राइस पूछा भी है आपको, देखिएगा कैसे करना है। पहले पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले पे 18% का, दूसरे पे कितना, पहले से भी 12,000 ज़्यादा। ठीक है, पहला 18% बेच रहा है तो दूसरा पहले वाले से 12,000 ज़्यादा बढ़ा के बेच रहा है, तो पहले तो ऑलरेडी 18% ले रहा है, प्लस 12,000 और कर दीजिए, 18% प्लस 12,000, दूसरा इतने में बेच रहा है, मतलब 18% का ये और प्लस 12,000 और, इतना फायदा ही ले रहा है, मतलब प्रॉफिट हो सकता है, दोनों प्रॉफिट है ना कि सेलिंग प्राइस है। क्लियर, अब एक चीज़ और यहाँ जो ध्यान देने की बात हो ये है कि दोनों को मिला के मैंने आपको कितना बताया, 48% होना चाहिए, 24% दोनों का मिला के टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पे 48% होना चाहिए। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 18% पहले वाले में हो गया, दूसरे वाले में भी 18% हो गया, 18 + 18 कितना हो गया, 36% हो गया, बचा अभी कितना, इसमें कितना रह गया, 12% और रह गया है। इसका मतलब ये जो 12,000 लिखा है कितने के बराबर है, 12% के बराबर है। टोटल प्रॉफिट यही ना है, टोटल प्रॉफिट यही ने दिया है, नेट प्रॉफिट कितना 24% है, इसका मतलब क्या हो गया, 12% जो किसके बराबर है, 12,000 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर है, 1% का कितना होगा, 1% का कितना होगा, 1,000 रुपये। क्लियर, 12% का 12,000, तो 1% का 1,000, 1,000 होगा ना 1% का, तो 100% का कितना होगा, 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख। यही 1 लाख जो है आंसर होगा, यही 1 लाख, मतलब पहले कार का भी यही कॉस्ट प्राइस था और दूसरे कार का भी यही सेम कॉस्ट प्राइस है। लिखा हुआ था ना सीपी ऑफ द, पहला लाइन था सीपी जो है दोनों कार का सेम, एक बार समझ लीजिएगा इसको। पहले वाले का दिया था कि 18% प्रॉफिट हो रहा है, ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये प्रॉफिट परसेंट खाली दिया हुआ है। दूसरे वाले दिया था कि पहले वाले से भी 12,000 और फायदा हो रहा है, पहले वाला खुद ही 18% का फायदा हो रहा है, ऊपर से 12,000 और मैंने एक जो सबसे मेन लाइन इस क्वेश्चन की थी कि जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का, 24% का है। नेट प्रॉफिट का मतलब कि एवरेज जो है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 24% का। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, 24 इस पे भी, 24 इस पे भी, तो टोटल कितना हो गया, 48% हो गया, 48% हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 18 ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 18% प्लस 12,000, मतलब ये जो 12,000 किसके इक्वल है, 12% के हैं, 12% इक्वल कितना, 12,000। यहाँ से हम 100% का हम निकालें, यही हो गया सीपी का, कार का सीपी हो गया। क्लियर, सीपी ऑफ बोथ कार्स यही है, 1 लाख रुपए दोनों कार का दाम था। क्लियर, देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग वैसा ही क्या कह रहा है, शॉपकीपर सोल्ड 2 TVs, ऑन फर्स्ट टीवी ही गेट्स अ गेन ऑफ 25% एंड ऑन सेकेंड ही सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ द सीपी ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ द सेकंड, मतलब पहले का जो कॉस्ट प्राइस है, पहले का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे के सेलिंग प्राइस के इक्वल, मतलब पहले का जितना खरीदा गया होगा क्रय मूल्य जो रहा होगा वो दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब पहला जितने में खरीदा गया दूसरा उतने में बेचा गया। क्लियर, यहाँ तक तुम्हें बताना है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो कि उसको प्रॉफिट और लॉस परसेंट उसको बताना है। क्लियर, देखिएगा पहले पे क्या हो रहा है, पहले 25% का फायदा हो रहा है, एसपी कितना हो गया, हम इसे 100 पे बेस मान के हम कर रहे हैं, इसको 100 को बेस मान के कर रहे हैं, एसपी कितना हो गया, 125 हो गया, सीपी बताएं कि 100 मान के कर रहे हैं, चलिए 100 पे कर दे रहे हैं, ये हो गया, इसको कट कर दीजिए 5/4, ये पहले टीवी का है। क्लियर, ये पहले का है, यहाँ दूसरे का क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, उसको 10% की लॉस दे हुआ है, लॉस पे तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, 90 अपॉन सीपी 100 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो गया। क्लियर, यहाँ तक ये हो गया 9/10।
अब एक लाइन और कह रहा है जो पहले की सीपी है वो दूसरे की एसपी के इक्वल है, मतलब पहले का जो कॉस्ट प्राइस है दूसरे का एसपी के इक्वल है, मतलब ये 4 जो है 9 के इक्वल है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ 4 है यहाँ 9 है। पहले की सीपी क्या है 4 है और दूसरे की एसपी क्या है 9, ऊपर वाला एसपी है ना। तो ये मतलब इसको हमको इक्वल करना होगा, इन दोनों को हमें इक्वल करना होगा। क्लियर? इक्वल कैसे करेंगे? 9 पे हम मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, एक में होगा तो ऊपर नीचे दोनों में होगा। ये कितना हो जाएगा 45/36, 45/36 हो गया। और इसमें कितने करेंगे 4 का कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 36/40। देखिए यहाँ भी 36 हो गया सीपी में और यहाँ एसपी में 36 हो गया, मतलब यही ने कहा तो पहले का जो सीपी है दूसरे के एसपी के इक्वल है, तो हो गया ना इक्वल, यहाँ भी 36 यहाँ भी 36। अब देखिए जितना आपको डेटा मिल गया, जितना ये चीज़ आपको मिल गई, उतने से आप कुछ भी पूछा है आप निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है। पहले आप ये देखिए कि एसपी टोटल कितना है और सीपी टोटल कितना है। एसपी कितना होगा 45 पहले टीवी का है, दूसरे टीवी का 36 है। 45 + 36 कितना हो जाएगा 81 आ गया। सीपी कितना हो जाएगा 36 और 40, 36 और 40 यही ना है। सीपी कितना है 36 है और ये 40, कितना हो जाएगा 76। अब देखिए अब यहाँ क्लियर हुआ आपको, एसपी सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये का हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना था, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/CP × 100। ये कितना हो जाएगा, इसको या तो आप कट कर लीजिए 425 19 कितना हो जाएगा 125/19। ये कितना हो जाएगा 6 होल 11/90%। अभी अगर आपको डेसिमल पूछा तो डेसिमल में आप बताते हैं, यहाँ मैंने फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन उसको लिख दिया। क्लियर? तो 6 होल 11/90% इसका आंसर होगा। मतलब कि उसको इतना होने के बाद उसको जो है फायदा ही हुआ है कितने का 6 होल 11/90% को उसको जो है फायदा हुआ है। क्लियर? क्योंकि पहले भी इतना प्रॉफिट वो कमा लिया था तो दूसरे में 10% का लॉस हुआ है ना, इसलिए उसको ओवरऑल फायदा ही हुआ। क्लियर? देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही है। देखिएगा क्या है, ए सोल्ड ए कार टू बी एंड प्रॉफिट 25% व्हाइल बी सफर्ड ए लॉस ऑफ 10% व्हाइल सेलिंग इट टू सी। मतलब सेम कार को सी को अगर बेच रहा है तो 10% में घाटा हो जा रहा है। इफ ए स्पेंड टू 60,000 फॉर द कार एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय इट। देखिए क्या कह रहा है, क्या यही रहा है कि ये जो है कार लिया, दे दिया, कार का प्राइस 60,000 में लिया था, उसने जो है बी को बेच दिया, 25% का फायदा रख के बी को बेच दिया। लेकिन ये बी उसको बेचने गया तो उसको 10% का घाटा और 10% के घाटे को किसको बेचा, सी को बेचा। क्लियर? तो हमें बताना है कि आखिर सी कितने में उसको खरीदा था, सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या थी उस कार की। क्लियर? देखिएगा 3 लोग हैं ए बी सी। ए खरीदा कितने में 60,000, मतलब एक जो सीपी रही होगी 60,000 भी ऐसे समझिए बस। हाँ, फिर उसने 25% के फायदे पे बेच दिया, किसको बेचा, बी को बेचा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, मतलब जितने में बेचा उतने में नहीं खरीदा होगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वही इसका कॉस्ट प्राइस भी होगा, बी के लिए वही कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर? मतलब ए का जो सेलिंग प्राइस होगा बी के लिए वही कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर? और वही सेम इसके लिए भी बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वही इसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर? समझ आ गया? बी जितने बेचेगा उतने में सी खरीदेगा, तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगा इसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी करना क्या, ए का दिया हुआ, ए कितने पे लिया था, ए के लिए सीपी कितना है, यहाँ लिख दो सीपी, यहाँ ए कितने का है ₹60,000 का है। ठीक है? एसपी क्या हो जाएगा ए के लिए, एसपी कितना हो जाएगा 25% के फायदे पे बेचा है, तो 100 + 25% इंटू सीपी कितना हो जाएगा 125/100 इंटू 60,000। ये हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 125 6 75,000 का वो जो है, ये कॉमा है इसको कंफ्यूज मत करिएगा, 75,000 का जो है ए जो है बी को बेचा। मतलब बी ने कितने का खरीदा, ये मैंने बोला ना कि जो ए का एसपी होगा वही बी के लिए सीपी होगा, तो बी कितने का खरीदा, मतलब बी जो है 75,000 का खरीदा। चाहे तो उसको आप लिख सकते हैं कि जो सीपी है बी के लिए कितना हो गया ₹75,000। क्लियर? अब हमें क्या बताना है,
आखिर बी कितने का बेचा, बी कितने का बेचा सी को, बी जितने का बेचा होगा वही सी के लिए कॉस्ट प्राइस वही मेरे को बतानी भी है। तो सिंपल एसपी निकाल लीजिए बी के लिए। बी के लिए एसपी कितना हो जाएगा, वही 100, यहाँ लॉस में 10% लॉस पे बेचा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस 10% का है तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू 25,000। क्लियर, ये 2 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, चेक कर लेना है 45 ना, हाँ सही है। तो 67,500 का मतलब कि जो है बी उसको जो है बेचा था किसको, सी को। अब देखिए बी लिया कितने का था 75,000 का, ये ना था सी पी ना था बी के लिए, लेकिन वो बेचा कितने का 10% लॉस करा के बेचा, 67,500 का बेचा। क्लियर, इसका मतलब सी कितने का खरीदा रहा होगा, जो बी की एसपी थी वही तो सी के लिए सी की थी, तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सी पी और सी कितना हो गया इक्वल टू ₹67,500। यही आपसे पूछा था, वही आपका आंसर भी हो गया। मतलब जितने का बी बेचा उतने का ही सी खरीदा, यही जो दाम है यही सी के लिए कॉस्ट प्राइस ऐसे वर्क करेगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आज। अब अगला जो वीडियो रहेगा वो डिस्काउंट पे रहेगा। उम्मीद यही करूंगा कि आप पीछे से सारे वीडियो देखते आएंगे, क्योंकि मैथ एक कनेक्टिविटी की चीज़ है। जब आप परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज आपको क्लियर होगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लियर होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद डायरेक्ट में लिख देता हूँ तो वो ऐसी है कि मैंने उसको पहले पढ़ा दिया होगा। परसेंटेज अगर आप वीडियो देखेंगे तब आपको प्रॉफिट लॉस और बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। तो यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिसको किसकी ज़रूरत हो। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, फिर उनको जिसको किसको ज़रूरत हो। जरूरी नहीं कि यूपीएसआई के लिए या आपको रेलवे का, कोई भी स्टेट पुलिस का, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स का, किसी भी लोग को आप इसको वीडियो दे सकते हैं जिसको कि मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है। क्लियर, ये कहूँगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और जिसको उसकी ज़रूरत हो उस तक शेयर कीजिए और वीडियोस को भी अपना प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।